बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से 36 घंटे बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है। क्या मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे या पीपल्स पार्टी की बात के साथ आमीन कह दी जाएगी। तीनों खिलाड़ी यानी मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तीनों इस इजलास में शरीक होंगे। तीनों तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। देखते हैं कि कौन अपनी बात मनवाता है या मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो दावे कर चुके हैं, जो नारे लगा चुके हैं, जो धमकियां दे चुके हैं, जो इस अज़म का इजहार कर चुके हैं, उस अज़म पर मौजूद रहेंगे और कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अलग होने तो हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कल रात जो मुलाकात हुई मरीम नवाज़ की और मौलाना फजलुर रहमान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो मुलाकात दरअसल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी। वो मुलाकात दरअसल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थी। उस मुलाकात में नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। बहुत तवील मुलाकात थी और उस मुलाकात का अगर सही आपने अहवाल जानना हो तो आप कुछ भी ना करें। एक तो आप मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़ के चेहरे देख लें जब उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज़ म्यूट करके सिर्फ उनके चेहरे देखें और ख़ास तौर पे उनके पीछे खड़े हुए राना सनौल्ला का आप चेहरा देख लें। अलबत्ता खुर्रम दस्तगीर ने समझदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। अगर राना सनौल्ला भी मास्क लगा लेते तो उनके चेहरे के बहुत से तासुरात छुप सकते थे। या अगर आपने देखना हो तो आप मियां नवाज शरीफ का वो वीडियो लिंक पे जब वो मौजूद थे, वो जो वीडियो जारी की गई है जिसमें वो नज़र आ रहा है, तो जिस तरह वो अपने वो लंदन फ्लैट्स में मास्क लगा कर बैठे हैं, मास्क भी वो जो है वो नाक से नीचे लगा कर बैठे हैं और पीछे उनके आबिद शेर अली और इसाक डार का चेहरा, ये तमाम चेहरे अगर आप पढ़ लें, इनकी आवाज़ें ना सुने तो आपको नतीजा जो है वो इनके चेहरों पर पड़ा हुआ नज़र आएगा। मुकम्मल मुझे उस मीटिंग की तफसीलात नहीं मिल सकी। उसकी रीज़न ये है ना कि जो सोर्स है उन्होंने जिनसे मिलना होता है उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मुकम्मल तफसीलात तो नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि मरीम नवाज़ ने अपने अंकल मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि हमें घुटने टेक देने चाहिए और हमें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ ही जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बज़िद हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ऐलान करती है और पीडीएम में भी ये कहती है कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, हमने ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने हैं, हमने सेनेटर इंतखाबात भी लड़ने हैं, तो उनको ये करने दें, उनको अलग कर दें, इसका उनको सियासी नुकसान होगा और हम यानी मैं और आप नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों इस्तीफ़े भी दे दें, दोनों सेनेट के कैसा भी ना बने, दोनों ज़िमनी इंतखाबात भी ना लड़ें। लेकिन बताया जाता है कि मरीम ने उनको काफ़ी हद तक कायल कर लिया है और मरीम ने उनको यही कहा है, नवाज शरीफ ने उनको यही कहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर अगर हम अकेले ये काम करते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पीपल्स पार्टी ने अब हमें फंसाकर उस जगह पर ले आई है कि अब हमारे लिए पीछना, उनके बगैर आगे जाना या पीछे हटना दोनों जो हैं वो नामुमकिन है, इसलिए हमें उनके साथ जाना चाहिए। कहा यही गया कि मौलाना साहब डटे रहे। अभी भी मौलाना ने यह कहा कि मैं अपने करीबी दोस्तों से मुशावरत करूंगा। उसकी वजह है कि मौलाना कहते हैं पहले ही हमारी जमात में टूट फूट है, मुझे मजीद मुशावरत करनी होगी। लेकिन मरीम ने उनको यही कहा कि मौलाना साहब आपकी पार्टी में पहले टूट फूट हो चुकी है, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए हैं और गिरफ्तारियों का प्लान किया जा रहा है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पे गद्दारी का मुकदमा होने जा रहा है। तो हमें इस वक्त अगर हम अलग हो जाएंगे तो हुकूमत बहुत तेज़ी से टारगेट करेगी और पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मरीम दोनों को पता चल चुका है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ बहुत बड़ा हाथ कर गई है। अब आसिफ अली जरदारी जिन्होंने पहले पीडीएम को ये गोली दी थी, मौलाना फजलुर रहमान को और मुस्लिम लीग नून को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, इस आस इस उम्मीद का उनको जो है वो शिकार किया था कि हमारे राब्ते हो गए इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा है कि पहले हम आपको बलूचिस्तान देंगे, फिर आपको पंजाब देंगे और उसके बाद आपको वफाक में लाएंगे। अब वो बात हो चुकी है गलत साबित कि आसिफ अली जरदारी साहब ने गलत बयानी की थी, झूठ बोला था और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, इनको लॉलीपॉप दिया था। अब ये कहती हैं पीडीएम का ये ख्याल है कि अब जो अगली बात जरदारी साहब कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब आप कह रहे हैं कि नहीं उधर बात हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप तहरीक आज़म एतमाद लाएं, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, आप अगर इमरान खान के तहदियों को तोड़ सकते हैं तोड़ें, आप अदम एतमाद लाएं, पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाएं, फिर बलूचिस्तान में लाएं, या बलूचिस्तान में लाए बगैर पहले पंजाब में फिर वफाक में लाएं, हम किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर इस बात पर कायल कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम को और मुस्लिम लीग नून को कि अब इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है। वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हम पीछे हो चुके हैं, हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अदम एतमाद लेकर आएँ और आप अगर उस्मान बुज़दार को हटा सकते हैं तो हटा दें। साथ ही आसिफ अली जरदारी इस वक्त ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि देखें पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, लेकिन इमरान खान ने नहीं हटाया था, तो इसलिए वो उस्मान बुज़दार के मामले में तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे।
लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जब हम पहले ही डर से जा चुके हैं, हमें नज़र आ चुका है कि आसिफ अली जरदारी ने पहले क्या कहा है, हमारा टाइम ज़ाया किया, इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला, उन्होंने हमें कमज़ोर किया, हमारी पार्टियों को तोड़ा, नून लीग में बलूचिस्तान को अलग किया, सनौला ज़ारी को और कादिर बलोच को, इधर जो है वो मेरी पार्टी में टूट फूट हो गई, मेरी पार्टी में से उन्होंने लोगों को अलग किया, अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, अब गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ये सारा वो कहते हैं सबके ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी हैं। अगर आसिफ अली जरदारी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाते, अगर हमें धोखा ना देते और हम जैसे ही सितंबर में PDM बनी थी, साथ ही हम अगर चढ़ाई कर देते तो उस वक्त इनको संभलने का मौका ना मिलता। लेकिन अब फाइनल जो मरियम ने मौलाना साहब को कहा वो यही कहा कि हमें अब मजबूरी है, पीपल्स पार्टी अगर कहती है कि हमें कुछ अर्सा और इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए। अब मौलाना ने कहा है कि वो अपने करीबी रुफ़का से मुशावरत करेंगे, लेकिन मौलाना बज़िद ज़रूर थे, लेकिन मरियम ने उनको बार बार इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि हमें घुटने टेक देने चाहिए बिलावल के सामने, आसिफ अली जरदारी के सामने, और हमें इस्तीफ़े जो है वो नहीं देने चाहिए। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है हमें उनके साथ जाना चाहिए, और हमें 1 जनवरी को कह देना चाहिए कि PDM का फ़ैसला ये है, मुश्तरका फ़ैसला ये है कि हम पहले सेनेट इंतखाबात में जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, और सेनेट इंतखाबात के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कब जो है वो लॉन्ग मार्च करना है, और या लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी जाए, और फिर हम फैसला करेंगे, वहाँ जाकर हम आखिरी डेडलाइन देंगे, वहाँ जाकर करेंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नई एक तारीख दे दी जाए, नया एक प्लान दे दिया जाए और इस तरह से चला जाए, यानी वो कहते हैं कि अलग ना हुआ जाए। अब नून लीग में ये भी सोच है कि अगर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला ये किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर नून लीग कहती है कि फिर हम दोबारा इस मामले को देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने बहुत बुरी तरह जो है वो फंसा दिया है नून लीग और मौलाना फजल रहमान को। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी आप देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंदर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इजलास करते रहे, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को उन्होंने इजलास में नहीं बुलाया, सारी मीटिंग पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ थी, बिलावल के खिलाफ थी। लेकिन आप सियासी तौर पे मुनाफकत देखें, बाहर आके कहते हैं आसिफ अली वो उनका बिलावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत मुस्बत थी, जिसमें बिलावल ने कहा कि हमारी CEC का फैसला यही है, लेकिन बाकी जो PDM फैसला करेगी हमारा वही फैसला होगा। ये इंतहाई अहमकाना सोच है, ये इंतहाई अहमकाना बयान है। उसकी वजह यह है, या पता नहीं ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बिलावल ने कई मौक़ों पर कहा कि देखें हम अकेले फ़ैसला नहीं करते, हमारी CEC फैसला करती है, और जो CEC का फैसला होगा वही पीपल्स पार्टी का फैसला होगा। अब वो किस तरह से ये बात कह रहे हैं कि बिलावल ये कह रहे हैं बकौल इनके कि जो PDM का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान जब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे नवंबर में, तो उन्होंने कहा था कारकुनान को कि आपके उठने का फैसला राबर कमेटी करेगी, जो राबर कमेटी फैसला करेगी वही हमारा फैसला होगा। राबर कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ था और ये उठकर वापस आ गए, और इन्होंने कहा अब ये धरना शहर शहर फैल चुका है, तमाम जगहों पर जो है वो धरने होंगे, सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। साथ ही आप एक और चीज़ देखें कि इनकी कमज़ोरी यहीं से यहाँ है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी पर एक तो मरियम बता रही थी कि जो मिलने गए उनको उन्होंने बताया कि ख्वाजा आसिफ बहुत पुरस्कून थे, बहुत अज़म में थे। वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने वीडियो की siyaset.pk यूट्यूब चैनल पर जो मैंने अफजल जावेद साहब के साथ की, कि ख्वाजा आसिफ बहुत रिलैक्स थे, बहुत मुतमईन थे, सुकून से रात सोए, नींद पूरी की, फ्रेश थे, बहुत खुश थे, और वो इस वक्त गिरफ़्तार होकर जितने खुश हैं, इतना खुश ख्वाजा आसिफ साहब को पिछले कई माह में नहीं देखा गया। PDM के क़याम के बाद पहली मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब को इतना खुश देखा गया है। ज़ाहिर है उनको पता है कि अब वो कई माह के लिए नैब और उसके बाद जेल में रहेंगे, और उस वक्त तक जो भी मरियम समेत सब का जो भी मुस्तकबिल होगा उसका फ़ैसला हो चुका होगा। और अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो मंज़िल आम से बिल्कुल गायब होंगे, साइड पर होंगे, और ये भी कोई पता नहीं है कि ख़ुद कई और शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग चाहें कि वो गिरफ़्तार हो जाएं, ताकि उनको इस सारे मामले से, इस सारी मुश्किल से ना गुजरना पड़े। मौलाना फजल रहमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। और आप एक और चीज़ देखें, उनसे पूछा गया कि मौलाना शरानी के ऐलान पे आप क्या कहते हैं, तो कहते हैं जी मैंने नहीं सुना, इससे ज़्यादा झूठ क्या हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो और आपको पता ना हो। लेकिन क्या जवाब दें वो मौलाना शरानी का, क्योंकि मौलाना शरानी ने जिस तरह से कुरानी आयात पे बात की, जिस तरह अहादीस का हवाला देकर बात की, तो वो बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कुरानी आयात और अहादीस का हवाला देकर कहा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, ख़यानत कर रहे हैं, बददयानती कर रहे हैं।
और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि अगर आप समझते हैं कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, आप उनका साथ बिल्कुल दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो इस वक्त दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सियासी मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ईमानदारी का तकाजा यह है कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ चलें और हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप मौलाना के प्रोग्रामों में भी जाएँ और वहाँ जाकर लोगों को कायल करें और लोगों को बताएं कि मौलाना अब दीन के रास्ते से हट चुके हैं और आपको इस ग्रुप का यानी मौलाना शलानी वगैरह का साथ देना चाहिए। ये कुछ डिटेल्स थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।